दरभंगा लोकसभा चुनाव इस बार अत्यंत रोमांचकारी होने वाला है। भाजपा और जदयू में से कौन बाजी मारेगा ये कहना आसान नहीं है। पिछले कुछ माह से दरभंगा लोकसभा चुनाव की चर्चा सुर्खियों में और लोग अभी से ही जीत हार को लेकर गुना भाग करने में जुट गए हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से एक से बढ़कर एक बड़े राजनेता अपना भाग्य आजमा चुके हैं और जीतकर लोकसभा पहुंचकर देश भर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए रोचक होने वाला है कि यहाँ राजनीति के दो धुरंधर आमने सामने होने वाले हैं। एक है बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते संजय कुमार झा, तो दूसरे भाजपा के वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर। इन दो नामों की चर्चा से इस क्षेत्र के लोग पेशो पेश की स्थिति में हैं। दोनों स्वजातीय हैं और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। संजय झा वर्तमान बिहार सरकार में बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं। उन्होंने दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को अपना कर्म भूमि बना लिया है और एक से बढ़कर एक बड़े काम कराकर लोगों के दिलों में जगह बना ली। चाहे दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो या फिर एम्स की, मंत्री संजय की मेहनत और उनके योगदान को इस लोकसभा के लोग कभी भूल नहीं सकते। इतना ही नहीं, कोसी क्षेत्र में दर्जनों बड़े पुलों का निर्माण कराकर दो भागों में विभक्त मिथिला को एक कर दिया है, जो ऐतिहासिक कदम है। दरभंगा शहरी क्षेत्र से लेकर हर एक प्रखंड और विधानसभाओं में उल्लेखनीय कार्य कर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों में बस गए हैं। वर्तमान भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर की भी इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और कहा जाता है कि वे आरएसएस के काफी करीब है। उन्होंने भी 5 वर्षों के दौरान मिथिला मखाना टैग, दरभंगा एम्स को लाने और दरभंगा एयरपोर्ट निर्माण में भरसक प्रयास किया है। संसद में भी मिथिला और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद करते रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर जमीनी नेता और भाजपा के विश्वसनीय नेताओं में गिने जाते हैं। पूर्व में ये विधायक रह चुके हैं और लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं। गोपाल जी ठाकुर की खासियत है कि ये कार्यकर्ता से नेता बने हैं। अब बात करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन से मंत्री संजय झा और इंडिया गठबंधन से सांसद गोपाल जी ठाकुर चुनाव में आमने सामने हुए तो कौन किस पर भारी पड़ सकते हैं और क्या स्थिति रहेगी। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 3-4 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही। यहाँ की राजनीति, इनमें अली अशरफ फातमी जो अभी जदयू में है, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहे हैं। आज भी उनका दिल लालू प्रसाद यादव के साथ ही है। दूसरे हैं राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, तीसरे हैं कीर्ति झा आजाद और चौथा नाम है मंत्री ललित यादव का। ये चारों बड़े चेहरा इंडिया गठबंधन के नुमाइंदे हैं। इनमें कीर्ति झा आजाद भले ही दरभंगा छोड़ चुके हैं, लेकिन दरभंगा में उनकी पकड़ आज भी है। इंडिया गठबंधन में दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संजय झा के सामने सबसे बड़ी समस्या पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी है, जो इस क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। अगर ये मान गए और चुनाव नहीं लड़ा तो मंत्री संजय झा का रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं, अगर फातमी बागी बन गए तो मुश्किल खड़ा होना तय है। संजय झा को इन सभी नेताओं की मदद की दरकार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजय झा के इन नेताओं से बात कर विपरीत परिस्थिति को सुलझा लेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। गोपाल जी ठाकुर के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि भाजपा के इस लोकसभा क्षेत्र में जितने विधायक हैं वे दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का भाजपा ने जो इंटरनल सर्वे कराया है वो गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में नहीं है और आमजनों में नाराजगी देखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी यह एक चर्चा है कि भाजपा हर हाल में इस सीट को जीतने के लिए चेहरा बदल सकती है। ऐसी स्थिति में झंझारपुर के विधायक पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा का नाम लिया जा रहा है। भाजपा विधायकों की नाराजगी के कारण यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और नीतीश मिश्रा को यहाँ से भाजपा प्रत्याशी बनाती है तो चुनाव रोचक ही नहीं रोमांचकारी होना तय है। नीतीश मिश्रा इस क्षेत्र में गोपाल जी ठाकुर से भारी चेहरा हो सकते हैं और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र होने का लाभ नीतीश मिश्रा को निश्चित रूप से मिलेगा। क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा सुर्खियों में है। इस लोकसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों द्वारा अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी गई है।